अब बताओ नेक्स्ट क्या है, बॉक्स लेंथ एंड द वेव फंक्शन एट द वॉल्स, बॉक्स लेंथ एंड द वेव फंक्शन एट द वॉल्स। देखो अब एक कोरिलेशन होता है कि बॉक्स की लेंथ में और जो वेव फंक्शन होता है दीवारों पर, ठीक है, उसमें क्या कोरिलेशन होता है, ठीक है, वेव फंक्शन एंड दी सॉरी बॉक्स लेंथ एंड दी वेव फंक्शन एट दी वॉल्स। तो आप ये बताएं, आपने मतलब इसके ऊपर मैं आपको बताऊं भाई, नेट में एक पार्ट सी में 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है बात। और इसके लिए सबसे पहले आप देखो भाई, बताओ एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए कि बॉक्स लेंथ में और इसमें क्या कोरिलेशन है, आप पहले एनर्जी लिखो। एनर्जी क्या होती है बताओ, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m ए स्क्वेयर होती है ना। और क्योंकि भाई बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0, तो ये सारी की सारी एनर्जी किस नेचर की है भाई, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 ना, तो ये सारी एनर्जी ये आपके पास आई क्या है, वैसे हैमिल्टोनियन होता है, वैसे क्या है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। लेकिन भाई क्योंकि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, तो वास्तव में वन डायमेंशनल बॉक्स में ये एनर्जी वास्तव में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। तो इसको मैं सिंपली भाई एज काइनेटिक एनर्जी ट्रीट कर सकता हूं क्या, वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताओ काइनेटिक एनर्जी वैसे फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई हाफ mv स्क्वायर होता है ना, इजंट इट। अरे भाई ये हालांकि क्या, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको आप m से मल्टीप्लाई और आप इसको m से डिवाइड करियो, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा 2m। अब आप ये बताओ, अब mv क्या होता है p, mv क्या होता है p, तो ये बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा ना, इजंट इट। अब बताओ लैम्डा क्या होता है, लैम्डा बताओ क्या होता है वैसे, h अपॉन p होता है लैम्डा। अरे लैम्डा होता है क्या, h अपॉन mv, लेकिन mv क्या होता है p, तो p की वैल्यू क्या होती है बताओ, अगर लैम्डा h अपॉन p है तो बताओ p की वैल्यू क्या होएगी, बताओ p की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन लैम्डा, तो p स्क्वायर क्या होएगा, तो p स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। तो मैं यहां पर भाई p स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर दूं बताओ, h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना हमारे पास। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बताओ मेरे पास क्या आ गया, एक तरह से बताओ भाई, h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। अब ये भी एनर्जी है, हालांकि ये टोटल है और ये क्या है काइनेटिक, लेकिन आपको पता है भाई पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके अंदर पोटेंशियल क्या 0, तो ये एनर्जी वास्तव में क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में सॉरी क्या मैं इसको और इसको आपस में इक्वल पुट कर सकता हूं क्या, अरे भाई क्या मैं इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल, इजंट इट। ओके बताओ भाई क्या इन दोनों को मैं आपस में इक्वल पुट कर सकता हूं, इनको इक्वल पुट करो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई क्या है भैया 2m लैम्डा स्क्वायर। अब h स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल। तो भाई मेरे पास क्या, अब एक काम करो अब आप लैम्डा निकाल लो, सॉरी आप बॉक्स की लेंथ निकाल लो क्या, अरे आप लेंथ ऑफ द बॉक्स निकाल लो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये a स्क्वायर को आप उस साइड फेंक दो और ये 2 से क्या होगा हमारे पास 4 हो गया ना। तो बताओ हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, बताओ हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास n स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, इजंट इट। अब आप एक काम करें, अब आप a की वैल्यू अब आप a स्क्वायर साइड फेंक दें और लैम्डा स्क्वायर साइड ले आए, तो बताओ a स्क्वायर तो वहां पहुंचे ऊपर पहुंच जाएगा भाई, अरे भाई आप a स्क्वायर को साइड फेंक दें तो लैम्डा स्क्वायर यहां ले, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर। और अगर मैं इसका भाई इसको a करना चाहूं तो क्या आ जाएगा, तो अगर भाई मैं इसको a करना चाहूं
अगर मैं रूट करूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, एन लैम्डा बाई टू। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी बताइए, ए की वैल्यू आएगी एन लैम्डा बाई टू, इजंट इट? अरे बोलो भाई, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू क्या होगी, एन लैम्डा बाई टू हमेशा, यानी जो आधी वेवलेंथ होती है, और यहां पर एन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि बॉक्स के अंदर जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ कैसे बिहेव करेगा, या तो बॉक्स में क्या होगी, बोलो भाई, एन की वैल्यू 1 पुट करियो क्या आएगी, आधी वेव है ना, या एन की वैल्यू 2 पुट करियो, या क्या आएंगे बॉक्स के अंदर, आधी आधी 2 वेव यानी कि फुल वेव, या बताओ क्या आएगा, एन की वैल्यू 3 पुट करियो क्या आएंगे हमारे पास यहां पर, बोलो भाई डेड वेव 1.5 वेव्स। अरे भाई आधी आधी 3 वेव, या आप डेड कंप्लीट वेव बोल सकते हो। वो बताओ एन की वैल्यू 2 पुट करियो, सॉरी 4 पुट 4 तो क्या है हमारे पास, तो आधी आधी 4 वेव्स, या फिर भाई 2 फुल वेव। और ये बात हमको याद भी है, और क्या ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं होया करता, अरे भाई क्या ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं होया करता क्या, पहले बताओ ये आपने भाई डिराइव कर लिया, अरे बोलो भाई, तो आप ये बताओ, ये हमको याद भी है, आप ये बताओ, बात बताओ पहले बॉक्स में पहली स्टेट में क्या करता, पहली स्टेट में ये होता है ना फंक्शन, दूसरे में बताओ क्या होता है, ये होता है ना फंक्शन, तीसरे में क्या होता है, ये होता है ना फंक्शन। फिर तो देख लो इसके अंदर भाई, पहले में बताओ क्या था, एक वेव, दूसरी में क्या थी, आधी आधी 2 वेव, सॉरी पहले में क्या थी, आधी वेव, दूसरे में क्या थी, आधी आधी 2 वेव, तीसरे में आधी आधी 3 वेव, है ना ये। तो याद रखियो भाई, हमेशा बॉक्स की जो लेंथ है, बॉक्स लेंथ और क्या बोलते हैं इसको, अरे बॉक्स लेंथ और वेवलेंथ, बॉक्स लेंथ एंड वेवलेंथ आपस में कैसे रिलेटेड है, ये बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी।